नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है देहात में, बेसिकली एक कुत्ते के लिए कहा गया है कि चाल सुभाव ना छूटे और टांग उठा के मूते। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले रामदेव बाबा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था, जिसमें उनसे बार बार पटिशन लिखवा के माफी मंगवाया गया था। दोस्तों, वो तो एक केस अभी खत्म हुआ ही था, उसके बाद में फिर एक दूसरा मैटर सामने आया है। रामदेव बाबा का एक दंत मंजन है, जिसमें लिखा गया है, उसके ऊपर लेबल है कि ये शुद्ध प्राकृतिक तत्वों से बनाया गया है। लेकिन पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हुआ कुछ ऐसे है कि रामदेव बाबा का जो दंत मंजन एक आता है, उसके खिलाफ एक वकील ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में फिर केस फाइल किया है कि उसमें कुछ नॉनवेज मटेरियल का यूज किया गया है, और फिर हमें ऐसे लग रहा है कि कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और ये चीज कोई भी मान सकता है, क्योंकि जो रामदेव बाबा की शुरू से जो हरकतें आ रही है ना, वो बहुत अजीब गरीब है। तो ये चीज हम कुछ देर के लिए मान भी सकते हैं कि हाँ, ये वैसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोरोना के टाइम में उतना नाजुक पल था, उस समय लोगों के फ्यूचर के साथ, लोगों के जिंदगी के साथ में इन्होंने खिलवाड़ कर दिया कोरोनिल नाम का एक दवाई बना के। उसमें रामदेव बाबा ने ये साफ एक वीडियो के थ्रू बताया था कि इससे कोरोना ठीक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत था। फिर जब इनके अगेंस्ट में जब मुकदमे कराए गए, जब इनके अगेंस्ट में जब मुकदमा की गई, तब बालकृष्ण और रामदेव को माफी मांगते मांगते पसीना छूट गया। दोस्तों, फ्रॉड का तो जमाना अभी चल रहा है, सब कोई फ्रॉड कर रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे बाबाएं फ्रॉड करेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। दरअसल रामदेव बाबा योग गुरु हैं, लोगों को योग के थ्रू बताते हैं कि एक स्वस्थ जीवन कैसे मिलता है। लेकिन जब आप सोचिए कि जब भगवान ही दानव बन जाए, तो आदमी किस पे विश्वास करेगा। ये योग के आड़ में कई सौ करोड़ का कंपनी खड़ा कर लेते हैं, प्रोडक्ट में गलत सलत चीज का यूज करते हैं, और उस पे लेबल लगाते हैं कि हिमालय के गोद में से सब आया है, पूरा प्राकृतिक है। और बार बार मुकदमे उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, और बार बार वो माफी मांग रहे हैं। एकदम थुथुर वाली दशा हो गई है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं ये चीज, और ये चीज हम भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जिंदगी के साथ आप एक बार खेल सकते हैं, 2 बार खेल सकते हैं, बार बार नहीं खेल सकते हैं। इंसान माफ कर सकता है, लेकिन भगवान माफ नहीं कर सकता है। तो अभी इस मामले में क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये बात सही है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, और पैसे के लोभ में ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आस्था जुड़ी होती है। अक्सर हमारे यहाँ क्या है कि संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ की जो औरतें हैं ना, वो पूजा पाठ में बहुत ज्यादा आस्था रखती हैं, और जब उनके उनके मंजन के ऊपर लिखा जाता है ना कि ये शुद्ध प्राकृतिक है, तो औरतें सोचती हैं कि रामदेव बाबा का जो मंजन है वो शुद्ध प्राकृतिक है, हम लोग उस मंजन का उपयोग करके अगले दिन उपवास करेंगे। यानी उस मंजन से हम लोग आज ब्रश करेंगे, उसके बाद में हम लोग उपवास रखेंगे। बाकी और सब मंजन पे, या कोलगेट हो, या बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिस पर लोग विश्वास नहीं करती हैं। लेकिन किसी के विश्वास के साथ ऐसे खेलना कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के मेरा यूट्यूब चैनल है सोच विथ हर्षित, आप इसे जरूर फॉलो करें, और इसी नाम से मेरा फेसबुक का पेज भी चलता है, वहां भी जाके हमें फॉलो करें। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।